जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में और मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही कंपनियों को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, दोनों कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस किस आईपीओ में ज़्यादा हैं और किस आईपीओ में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है और किस आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, किसको शॉर्ट टर्म के लिए और किस आईपीओ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करूं तो मोबीक्विक का आईपीओ हमारा 11 से 13 दिसंबर के बीच में खुला है। 265 से 279 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में आपको इसमें 53 शेयर मिलेंगे और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 572 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। दूसरे इसके अगेंस्ट में अगर विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करते हैं तो यह आईपीओ भी हमारा आज 11 दिसंबर से खुल गया है और 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 74 से 78 रुपये पर शेयर का रखा गया है। एक लोट में आपको इसमें 190 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 8000 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। तो इशू साइज वाइज अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो 8000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है वो विशाल मेगा मार्ट लेके आई है, तो उसका इशू साइज ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन मोबीक्विक का आईपीओ है वो 572 करोड़ रुपए का है और वो सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। यहाँ से जो पैसा रेज होगा मतलब कि वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में विशाल मेगा मार्ट्स यहाँ सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं। तो कंपनी के खाते में एक भी पैसा नहीं जाएगा, सारा का सारा प्रमोटर्स के खाते में ये पैसा जाएगा। तो मोबीक्विक आईपीओ में सिर्फ 10% का कोटा रिजर्व रखा गया है, यानी कि सिर्फ 57 करोड़ रुपए के शेयर के लिए हम रिटेल कैटेगरी में बीडिंग कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो यहाँ पे 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, तो ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपए के शेयर के लिए हम इसमें बीडिंग कर सकते हैं। दोनों ही आईपीओ 13 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। दोनों के अलॉटमेंट का पता हमें 16 दिसंबर के दिन पता लगेगा और दोनों का रिफंड 17 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 17 दिसंबर को ही क्रेडिट हो जाएंगे और दोनों ही आईपीओ हमें 18 दिसंबर के दिन मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में मोबीक्विक के आईपीओ का एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 14,787 रुपये पे करने पड़ेंगे और विशाल मेगा मार्ट के एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 14,820 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ मोबीक्विक आईपीओ में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो लगभग 33% की चल रही है, बाद में घट के लगभग 25% के आसपास यहाँ पे रह जाएगी। तो 7% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। और इसके अगेंस्ट में विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 96.5% की हिस्सेदारी है और 20% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रही है और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घट के 76% के आसपास रह जाएगी। तो आइए अब दोनों कंपनियों के बिजनेस की बात कर लेते हैं। अगर मोबीक्विक आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी डिजिटल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। जैसा हमारा पेटीएम सर्विस करता है वैसे ही सेम ये कंपनी उसके तरह ही बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। आप इस कंपनी की वेबसाइट के थ्रू या फिर इसकी मोबाइल ऐप के थ्रू अपना जो भी बिल है, यूपीआई पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, वो इसके थ्रू कर सकते हैं और कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं या फिर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस ऐप के थ्रू आपको पर्सनल लोन भी मिल जाता है। तो ये मेनली इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी स्टोर्स को ऑपरेट करती है। विशाल मेगा मार्ट के नाम से अपनी स्टोर खोलती है और उसमें आप आम जिंदगी की ज़रूरतों के लिए जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी वहाँ पे बेचती है। जैसे भी पहनने के लिए जो कपड़े हो गए, जूते हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया या घर की ज़रूरतों का और भी सामान हो गया, इनके स्टोर्स पर आपको वहाँ पर वो मिलेगा। और कंपनी के फिलहाल ऑल ओवर इंडिया की बात करें, फिलहाल 645 विशाल मेगा मार्ट के नाम से स्टोर खुले हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी कंपनी की चेन चल रही है। और कंपनी के जो स्टोर्स हैं इंडिया के 414 सिटीज़ में प्रेजेंट है, जो 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा फैला हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गए दोनों के कंपनी के बिजनेस की बातें। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मोबीक्विक आईपीओ की अगर हम बात करते हैं तो इसका कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में 543 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 890 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव में नज़र आ रही है। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी नज़र आ रही है। 2022 में कंपनी का जो लॉस था वो 128 करोड़ था, जो 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुके लगभग 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में
कंपनी ने फिर से 6.5 करोड़ रुपए का लॉस किया है। तो मेनली इस कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिल रहा है वो इसका सेल्स तो कंपनी की लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही है। कंपनी का फिलहाल जो प्राइमरी फोकस है कस्टमर के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना कंपनी का फिलहाल प्राइमरी मोटो है, जैसे पेटीएम कर रही है। के बाद ही ऐसी कंपनियां अपना एक बेस बनाने के बाद ही अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देती हैं। हालांकि कंपनी का जो लॉस है वो साल दर साल कम हो रहा है और कंपनी के पास लगभग 147 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और 206 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। इसके अगेंस्ट में विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी का जो रिवेन्यू 2022 में 5600 करोड़ था वो 2024 में बढ़ के लगभग 8900 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी काफ़ी बड़े स्तर पे अपना बिजनेस कर रही है और 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 202 करोड़ था जो 2024 में बढ़ के 461 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो चुका है। कंपनी के पास लगभग 1390 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके ऊपर कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यह एक डेप्ट फ्री कंपनी नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल दोनों को कंपेयर करने के बाद जो फाइनेंशियल सबसे बेटर नज़र आ रहे हैं वो विशाल मेगा मार्ट के नज़र आ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है और कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट भी नहीं है। इसके अगेंस्ट में मोबीक्विक आईपीओ की बात करें तो कंपनी की सेल्स तो काफ़ी अच्छी इंक्रीज कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही है। कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, डिजिटली ही पेमेंट का सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस ग्रो ही करना है, लेकिन कब वो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाती है वो देखना जरूरी रहेगा। फिलहाल फाइनेंशियल दोनों के ठीक ठाक हैं, लेकिन विशाल मेगा मार्ट के इससे कहीं ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं। अगर आपका फ्यूचर का प्लान है, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है 5 साल 10 साल, तो आप मोबीक्विक आईपीओ के फाइनेंशियल्स को आप ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी मेनली आने वाले 3-4 सालों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दे सकती है। और मोबीक्विक आईपीओ की जो मार्केट कैप है वो लगभग 200 करोड़ रुपए की है और विशाल मेगा मार्ट की लगभग 35,000 करोड़ की हमें मार्केट कैप देखने को मिल रही है। तो विशाल मेगा मार्ट एक मिड कैप कंपनी नज़र आ रही है, वहीं मोबीक्विक अभी फिलहाल एक स्मॉल कैप कंपनी है। और मोबीक्विक का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.73 का है और जो विशाल मेगा मार्ट है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। मोबीक्विक का जो पी रेशियो चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। और विशाल मेगा मार्ट का लगभग 70 के मल्टीपल पी पे ये अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इनकी वैल्यूएशंस को इनके कंपटीटर्स से कंपेयर करें कि इनके कंपटीटर्स ने क्या वैल्यूएशन रखी है, तो सबसे पहले हम मोबीक्विक का कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके जो कंपटीटर्स हैं पेटीएम, एफर्म होल्डिंग्स, पेपल, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशो चलता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ पेपल का ही यहाँ पे पी रेशो दिखाई दे रहा है जो कि 22 के आसपास फिलहाल अभी ट्रेड कर रही है, क्योंकि पेटीएम और एफर्म होल्डिंग्स ये कंपनियां अभी फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनियां ही हैं और इनका जो ईपीएस है वो भी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो इनसे अगर हम पैरामीटर्स कंपनी के कंपेयर करते हैं तो ठीक ठाक ही कंपनी ने अपने आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें तो इसके जो कंपटीटर्स हैं उसमें हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंट नज़र आ रहे हैं। उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 98 और 163 का चल रहा है, तो उनका पी रेशो इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन इसका जो ईपीएस चल रहा है वो 1.02 का है और इसके कंपटीटर्स का वो लगभग 40-41 के बीच में चल रहा है। तो उनकी अर्निंग इस कंपनी के मुकाबले कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह कंपनी अभी फिलहाल ग्रोइंग स्टेज में है, तो आने वाले टाइम में यह कंपनी भी अपने कंपटीटर्स की तरह काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है, उसमें काफ़ी दम नज़र आ रहा है। और अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी पैसा क्यों रेज कर रही है, तो विशाल मेगा मार्ट जो सारा का सारा ओएफएस के जरिए अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं, यहाँ से जो भी पैसा रेज किया जाएगा वो प्रमोटर्स के पास जाएगा। मोबीक्विक यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है तो उसको फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी और पेमेंट सर्विस बिजनेस में भी जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसका यूज करेगी। कंपनी अपनी प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने जा रही है, एआई में भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। अगर आज के दिन हम इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, मोबीक्विक का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 47% के आसपास चल रहा है। 131 रुपये पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपये पे चल रहा था, जो आज गिर के 17 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि टोटल लगभग 22% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात आते हैं कि दोनों में से किस आईपीओ को अप्लाई करें। अगर सबसे पहले मोबिक्विक आईपीओ की बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। डिजिटली पेमेंट सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। मोस्टली लोग जो अब कैश रखना लोगों ने छोड़ दिया है, डिजिटली ही पेमेंट सब करते हैं, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी ग्रो हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से भी आप इस कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल लगभग 40% के आसपास चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन भी आपको काफ़ी अच्छा दे सकता है। अगर इसके अगेंस्ट में विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 22% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई ख़राब नहीं है और कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। हालांकि कंपनी इसके कंपटीटर्स के मुकाबले कम अर्निंग कर रही है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपका व्यू 5 से 10 सालों का है तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में डी मार्ट की तरह यह भी काफ़ी बड़ी कंपनी बनने का दम रखती है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 20 से 22% का लिस्टिंग गेन आपको ये दे सकता है। तो अगर आपके पास दोनों के अप्लाई करने के पैसे नहीं है, एक को अप्लाई करना है, तो आप मोबिक्विक को प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इन दोनों कंपनियों के सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपस में कंपेयर किए। तो आप खुद से भी अपना एनालिसिस करके इन दोनों आईपीओ में अपना क्या डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।